हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध के अब गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कैसा फल मिलेगा हम ये जानेंगे, परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण आपको सूचना दे दूँ। यदि आप हमारे साथ जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप हमारे साथ जुड़ के महीने का 15,000 से 15 लाख तक कमा सकते हैं। इसमें करना क्या होगा, इसमें जो लोग कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को आप हमारे साथ जोड़ेंगे, जिसमें आपको कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा, कितना कैसे क्या और प्रोसेस है, पूरी जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको फिर जानकारी दी जाएगी और हमारे साथ आप जुड़ के और पैसे कमा सकते हैं। 15,000 से लेके 15 लाख महीने तक आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ये मिलने वाली है। चलिए अब हम जानते हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। तो बुध का ये जो गोचर काल है ये 7 मई को बदलने वाला है। 7 मई को ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 7 मई से लेकर 23 मई तक ये मेष राशि में गोचर करेंगे। और देखा जाए तो बुध का ये जो गोचर काल है ये बहुत ही लंबे समय के बाद, यानी कि 2 महीने बाद होने जा रहा है। और इसमें कई सारी स्थितियां हैं जो कि ये परिवर्तन लगभग 16-17 दिनों के लिए ही है। परंतु पहले जब ये मेष राशि में गोचर करना शुरू करेंगे तो सूर्य भी होंगे मेष राशि में, जिससे कि बुधादित्य योग बनेगा। और ये बुधादित्य योग कुछ अलग ही है, इसके बारे में हम जानेंगे। बुधादित्य योग कैसे बनेगा क्योंकि एक तो सूर्य होंगे और सूर्य समय आप जानते हैं कि मेष राशि यानी कि उच्च राशि में है अपने, और बुध जो कि आपके लग्नेश हैं और आपके कर्मेश भी हैं। और आपके जब मेष राशि में गोचर करेंगे यानी कि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और 15 तारीख को फिर सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा तो बुध अकेले होंगे। तो 15 से लेकर 18 तक अलग प्रभाव होगा, क्योंकि 15 से 18 तक अलग रहेंगे। परंतु 18 तारीख को फिर केतु का परिवर्तन हो जाएगा, जो कि केतु फिर बुध को देखेंगे तो इसका फिर अलग प्रभाव होगा। और नक्षत्र वाइज भी देखें तो ये मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी कि अश्विनी, भरणी और कृतिका का प्रथम चरण। तो अश्विनी यानी केतु का नक्षत्र है जो, और भरणी जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और कृतिका जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो इनमें भी ये गोचर करते हुए क्या प्रभाव देंगे, ये अलग अलग नक्षत्र में अलग प्रभाव होगा। ये भी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम जानते हैं क्या कैसा प्रभाव हमें मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो बुध का गोचर काल है आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति का योग बनाएगा। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर हो सकता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति के योग बनते, अचानक लाभ की स्थिति बनती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो ये अवसर उनके लिए भी है जो लोग अपने काम में, अपने जॉब में चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो जाए, कुछ प्रमोशन हो जाए या सैलरी बढ़ जाए। ऐसी स्थितियों में सैलरी बढ़ने, प्रमोशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो संभव है कि ये आपके लिए अच्छा अवसर हो और आपके मान सम्मान में वृद्धि और आपके विचारों में स्थिरता आएगी, क्योंकि हमारे विचार ही हैं, हमारे निर्णय ही हैं, जो कि हम आज जहाँ भी हैं वो हमारे निर्णय के आधार पे, हमारे जीवन में जो हमारे विचार हैं उनके आधार पे ही हम जहाँ पर हैं आज तो हैं। इसीलिए ये जो समय है बहुत अच्छा है आपके विचारों के लिए, आपके निर्णय के लिए। कोई आप निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा अवसर है। आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में यदि बहुत ज़्यादा घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था तो अब वो दूर होता हुआ दिखाई देगा और आपके घर परिवार में प्रेम की भावनाएं बढ़ेंगी। लोगों का एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार होगा।
इसके अलावा आपके वाणी में ओजस्वता तेजस्वता आएगी, जिससे आपके वाणी से लोग प्रभावित भी होने वाले हैं। जो लोगों को चमड़ी से संबंधित या बुधजन्य अन्य समस्याएं हैं तो उनके लिए भी अच्छा अवसर है। गुप्त रोगों से संबंधित या और भी ऐसे बहुत सारे रोग जो बुध और सूर्य से प्रभावित हैं, तो ऐसे रोगों से छुटकारा मिलेगा, ऐसे रोगों में राहत भी देखने को मिलने वाली है। जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये अष्टम भाव आपको बड़ा करने के लिए साहस भी प्रदान करता है, तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए अवसर रहने वाला है। तो देखा जाए तो बुध से संबंधित जितने काम हैं, जितने जॉब हैं, बिजनेस हैं या सूर्य से संबंधित, तो ये सभी कामों में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए या टीचिंग से रिलेटेड एडवाइस देने का काम आप करते हैं या आप व्यापार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बुध का प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छा है बुध का प्रभाव कन्या वालों के लिए। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी आपको निर्णय यदि लेना है तो आपने जो अभी सुना है गोचर के आधार पे, तो गोचर के आधार पे कभी भी निर्णय नहीं लेना है। आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना है या तो करना है, इसके बाद ही आपको निर्णय लेना है। क्योंकि देखिए गोचर और पर्सनल कुंडली दोनों ही आधा आधा प्रभाव देते हैं। तो आधा प्रभाव तो आपने समझ लिया, परंतु आधा प्रभाव भी समझना जरूरी है, तभी चीज़ें जो है तो सटीकता होंगी, तभी चीज़ें हो पाती हैं। इसीलिए जब आप खाली गोचर के आधार पे चीज़ें समझते हैं, करते हैं, तो कई बार वो चीज़ें होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले, तो ऐसी स्थिति में आप माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा मैया की आराधना कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि नाम स्मरण का बड़ा महत्व है, तो जो पूजा पाठ इत्यादि आपसे बने करिए, नहीं तो नाम स्मरण तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।